Class 8 from CBSE or NCERT, Chapter 3rd, Understanding Quadrilateral, Exercise 3.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज में एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर की एंगल्स होते हैं। अब देखिए, आपको एक बेस्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आपका पूरे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे और आपको किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। ये बुक ML अग्रवाल की है, जिसे हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है पूरे बुक्स को, जितने भी इसके एक्सरसाइज विद एग्जांपल। इसमें देखिए पेज नंबर 214 पे दिया है एक्टिविटी। अब बुक्स है, रॉन्ग तो हो नहीं सकती, तो देखिए आपके सामने है, इसलिए हम प्रूफ भी दिखा रहे हैं। सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन। आप पॉलीगॉन नहीं, कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, पेंटागॉन हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी डायग्राम हो, अगर उसके आप एक्सटीरियर एंगल बाहर जितने, देखिए इसका एक्सटीरियर एंगल यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 4 5, बाहर के, अंदर की बात नहीं है, इंटीरियर की बात नहीं है, सिर्फ एक्सटीरियर जो बाहर है, उन सभी को ऐड करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? 360 डिग्री। क्या मिलता है? 360 डिग्री। तो हमें अंदर फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, लीनियर पेयर की यूज़ करना यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है, दस द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। अगर आप सोच रहे हैं सर पेंटागॉन बस में होता, तो ऐसा नहीं है, आप ट्रायंगल में भी देख सकते हैं। आपका एक्सरसाइज फर्स्ट ही क्वेश्चन है ट्रायंगल। इसमें देखिए ये 90 श्योर है, ये भी 90 होगा, तो ये 90 150 प्लस एक्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वही बातें लिखा है कि द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। तो एक्स आपका ये हो गया, 90 ये और 150 ये। और देखिए इसके बाद इजी वे पे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एक्सटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी अगर हम ऐड करें तो कितना होता है? 360 डिग्री। तो हम इस एक्सरसाइज को इसी बेस पे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में हमें फाइंड करना है एक्स, वो भी देखिए तीनों एक्सटीरियर एंगल है, तो हमें अंदर आने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में होगा अक्सर लीनियर पेयर से यहाँ फाइंड कर लें, लीनियर पेयर से यहाँ फाइंड कर लें, फिर उसके बाद ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी लगा दें, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, तो यहाँ फाइंड कर लें, उसके बाद एक्स करें, तो आपका तो 1 पेज कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ऐसा क्यों करें जब हम ये ऑलरेडी जानते हैं और ये प्रॉपर्टी है? तो डायरेक्टली आप यहाँ पे राइट करिए sum of measures of all exterior angles of a polygon is 360 डिग्री। क्लियर? अब सभी आउटसाइड्स के एंगल्स को ऐड कर लीजिए, 125 प्लस 125 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। सिंपल, आपको कोई लीनियर पेयर्स की यहाँ ज़रूरत नहीं है। सो 125 आपका हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा? 250 प्लस एक्स इक्वल टू 360। एक्स को स्टॉप कर लीजिए, 250 ट्रांसफ़र कर दीजिए। सो x इक्वल टू 0 माइनस 0, 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 2 1, 110 डिग्री। अब बताइए कितनी आसानी से हमें आंसर फाइंड हो गया, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सेम आपका सेकंड नंबर, इसका तो हमने अभी प्रॉपर्टी ही आपको दिखाया है फ्रॉम ML अग्रवाल बुक से, ठीक है, वो आपका ICSE बुक है, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी कोई फेल नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि फेल है, नो नो, दिस इज़ द रियल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें भी हम वही राइट करेंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, आप नॉर्मल लैंग्वेज से लिख सकते हैं अगर लिखना है तो, एक्सटीरियर एंगल्स अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। ये नॉर्मल लैंग्वेज से, ये फुल डिटेल है, तो सभी को ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी 90 है, यहाँ तो कोई एक्सटीरियर है नहीं कि हम इसे ऐड करें। एक्सटीरियर मतलब ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर और ये, यहाँ कोई लाइन अगर होती प्रोड्यूस तो ये भी एक्सटीरियर हो जाता। तो ये सिंबल का मतलब ही क्या होता है? 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का है। तो यहाँ पे आप राइट करिए 90 प्लस सेकेंड 70 प्लस एक्स प्लस 60 इक्वल टू 360 डिग्री। 9 7 16 160
और 60 60 120 220, सो 220 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, सो एक्स इक्वल टू 360 माइनस 220, सो एक्स इक्वल टू 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 2 4 एंड 3 माइनस 2 1। माफ़ कीजिएगा, आपके बुक्स में यहाँ पे भी ड्रा है, हमने उसे थोड़ा सा देखा नहीं, अभी हम बुक से देख रहे थे, तो यहाँ पे भी है। अब श्योर है कि ये 90 है, तो हमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे करना है, ठीक है, यहाँ तक फाइंड करने के लिए कि यहाँ पे कौन सा एंगल होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए वाई, क्या ले लेते हैं वाई। अब इन सभी को क्लोज कर दीजिए। अब आते हैं लीनियर पेयर से। सिंपल है कि अगर एक लाइन ऐसे है और यहाँ पे अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये कितना होगा 150। कैसे? प्रोटेक्टर से। ये आपका प्रोटेक्टर ऐसे ही होता है ना, तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 150। क्यों? इसे x ले लेते हैं भाई, 30 प्लस एक्स इक्वल टू 180, सो x इक्वल टू 180 माइनस 30, x इक्वल टू 150। सिंपल। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो इसके लिए आप प्रोटेक्टर ही देख लीजिए। हमने 30 लिया, ये आपके सामने प्रोटेक्टर है भाई, ये आपका यहाँ से 30 है तो इधर कितना हुआ, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20 120 110 120 130 हो गया। सिंपल। तो क्लियर। तो हमसे यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ, तो इसे हम y ले लेते हैं। तो अब सबसे पहले इससे प्रॉपर्टी लगाने से पहले आप लिखिएगा फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स। इसे क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। अब इसके लिए सभी को क्लोज कर लीजिए। अब गौर से देखिए, ये आपका लाइन दिख रहा है और ये आपका लाइन है, तो ये 90 है तो श्योर है ये 90 होगा, लेकिन फिर भी प्रूव कर देते हैं। तो आप क्या लिखेंगे 90 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, जैसे हमने यहाँ पे किया। सो वाई इक्वल टू 180, 90 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 180 माइनस 90 कितना हो गया 90, तो ये आउटसाइड हुआ 90। और हम इसे ऐड नहीं किए थे इसमें, तो देखिए सभी को ऐड करना है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम आगे ऐड कर देते हैं ये वाला 90 को, ये आपका 90 हो गया। ठीक है, देखिए सभी को ऐड किए, ये आपका 90 फर्स्ट, ये 90 फिर 70, ये 70 फिर x, ये x और ये 90 को हमने फर्स्ट में कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये आपका 60। क्लियर, सभी को हमने कर लिया। अब यहाँ थोड़ा सा ऐड में डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि 220 नहीं होगा, 220 में हमें 90 और ऐड करना पड़ेगा। तो 220 में हम 90 ऐड कर देते हैं, तो 0 9 2 11 2 1 3, तो ये हो जाएगा आपका 310। कितना हो गया 310। तो इधर जब 360 की साइड माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 310। क्या आ गया 310। अब 360 माइनस 310 कितना हो जाएगा, सिर्फ 50। कितना हो जाएगा 50 भाई, 0 माइनस 0 6 माइनस 1 5 3 माइनस 3 0, तो ये आपका x की डिग्री कितनी हुई वहाँ पे 50, तो ये x हुआ आपका 50 डिग्री। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विच हैव साइड 9 साइड्स, और यहाँ पे 15 साइड्स। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है वो इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे देखिए हमारे पास 9 साइड्स है। पहले 9 साइड तो बना लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, और थोड़ी देर के लिए समझिएगा, ये आप 8 ऐसे कर लेते हैं और ये आपका 9। सभी का एक्सटीरियर बनाइए, सभी का, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर हो गया, ये आपका एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर। अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8 और 9 करना है। तो मान लीजिए एक और यहाँ से हमने कर दिया एक साइड, तो देखिए 9 हुए कि नहीं हुए भाई, 9 एक्सटीरियर की बात है। यहाँ पे किसकी बात हो रही, 9 एक्सटीरियर। अब हमने अभी क्या स्टडी किया कि चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो, ये नोनेगोन है। इसे क्या बोलते हैं, नोनेगोन, याद रखिएगा।
अब देखिए इनके सभी साइड को ऐड किए तो कितना होता है 360, इसमें भी सभी एक्सटीरियर एंगल को ऐड किए तो कितना हुआ 360। तो हमसे ये डिस्कस किया जा रहा है कि 9 रेगुलर मतलब होता है सभी साइड्स इक्वल हों। भाई सभी साइड्स इक्वल होंगी तो ही तो हम बता पाएंगे। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कितना डिग्री हम रख दें कि सभी को ऐड करें तो 360 हो, क्योंकि सभी का सम तो 360 ही होगा ना, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, ये तो प्रॉपर्टी है। अब 360 से हम ज़्यादा तो कर नहीं सकते। तो एक आपको लॉजिक बता रहे हैं, आप 360 से ये 9 को डिवाइड कर दीजिए ना, 9 4 जा 36, दिस इज़ द आंसर। भाई सभी जगह 40 होंगे, सभी जगह। अब आप 40 को ऐड करिए 9 टाइम्स करिए, भाई एंगल ही फाइंड करना था ना, एक्सटीरियर एंगल। तो 40 इंटू 9 करिए, 9 4 जा 36, 360 हुआ कि नहीं हुआ, हो तो क्या सोल्यूशन, सिंपल। तो हमने डायग्राम से आपको समझा दिया। यहाँ पे क्वेश्चन का ये कहने का मीन्स है कि आप 9 साइड करिए, सभी के एक्सटीरियर बनाइए, सभी के। जैसे कि ये है आपका एक्सटीरियर, देखिए ये सभी बाहर निकले हैं बाहर, तो इन सभी के एंगल में आप क्या डिग्री रखेंगे कि सभी को ऐड करें तो 360 हो जाए। तो हमने बता तो दिया 40, 9 से हमने डिवाइड कर दिया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो चलिए हम फार्मूला यहाँ पे राइट कर देते हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर मतलब होता है सेम साइड, याद रखिएगा, रेगुलर पॉलीगॉन, या आप इसे नोनेगॉन बोल सकते हैं, ये नोनेगॉन है, 9 साइड्स हैं नोनेगॉन, ठीक है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स, ये फार्मूला होता है इक्वल टू 360/n, ठीक है, n, ये आपका फार्मूला। तो 360/n कितने साइड्स हैं 9, 9 4 जा 36। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज 40 डिग्री, हैंस ईच एक्सटीरियर एंगल्स इन क्या नोनेगॉन, इसे नोनेगॉन बोलते हैं, याद रखिएगा, नोनेगॉन इज 40 डिग्री, सिंपल। और रेगुलर नोनेगॉन बोलिएगा या पॉलीनॉन बोल सकते हैं। चलिए यहाँ 15 साइड्स है, सेम राइट करेंगे यहाँ पे। तो ये हमने प्रॉपर्टी राइट कर दिया। अब हमारे पास कितने साइड्स हैं 15 साइड्स, तो 360/n कितने साइड्स हैं हमारे पास 15, तो 15 2 जा 30, 6 रिमाइंडर, 15 4 जा 60, तो 24 डिग्री। देखिए जितने साइड आप बढ़ाएंगे उतना ही डिग्री कम होगा, ठीक है, और जितना आप साइड कम करेंगे उसकी डिग्री उतनी बढ़ेगी। तो चलिए आप 15 9 की क्यों बात कर रहे हैं, हम और कुछ ले लेते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल की बात करें, कितने साइड्स हैं 3 साइड्स, तो 360 से 3 को डिवाइड करिए तो 120 डिग्री होगा ट्रायंगल में। यहाँ पे देख लीजिए ये ट्रायंगल, इसका अगर रेगुलर रेक्टेंगल है यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो ये 120 होता। अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें कितने साइड्स हैं 4, तो 360/4, 4 9 जा 36, यानी सभी कॉर्नर 90 डिग्री होंगे, क्लियर। और अगर पेंटागन तो आपके सामने है, तो 360 से 5 डिवाइड करेंगे, सिंपल। तो 360 से चलिए कर भी देते हैं, 360 से 5 करेंगे, 5 7 जा 35, 1 रिमाइंडर, 72 डिग्री। अब आपको पूरा एक्सप्लेन समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमको क्या पढ़ना था, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स, कितने साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। अब भी तो सॉल्व किए हम, 15 साइड्स के 24 आ रहे थे। चलिए आपको दिखा भी दे रहे हैं फिर से, 360 से हमने 15 को डिवाइड किया, तो सॉल्व करके देखिए, इधर हम एंगल राइट करते थे, एंगल ही तो फाइंड किए थे अभी। तो देखिए 15 2 जा 30, 4 रिमाइंडर, 15 4 जा 60, तो कितना है एंगल 24। अब आपको फार्मूला लर्न करने की क्या ज़रूरत है, इसमें आपसे साइड्स पूछ रहा है ना, तो साइड्स यहाँ पे कहाँ है ये बताइए। तो ये है ना साइड्स आपका, 15 को हम क्या बोलेंगे साइड्स बोलेंगे, ये क्या है एंगल। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है साइड्स, तो एक काम करिए ना, इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब फार्मूला आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं, यही तो है आपका फार्मूला। तो देखिए साइड को अगर हम एंगल के साइड इंटू करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्या फार्मूला रेडी होगा आप ही बताएं। एंगल इंटू साइड होगा कि नहीं होगा, एंगल इंटू साइड
इक्वल टू ऊपर क्या है 360, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। अब इसमें क्या फाइंड करना है, हम हाउ मेनी साइड्स, तो साइड को स्टॉप कर दीजिए ना। अब एक काम करिए, एंगल को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये आपका एंगल आ गया, बन गया आपका फार्मूला, ये आपका फार्मूला रेडी, सिंपल। अब यही फार्मूला यहाँ पे नोट कर दीजिए। देखिए ये साइड लिखे हैं तो आप यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 360, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, भाई 360 को तो हम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन के नीचे क्या है एंगल, तो जो हमें गिवन एंगल है ये आपका, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए गिवन एंगल, भाई जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है। सिंपल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360, गिवन एंगल कितना है 24, डिवाइड करिए, यही लिख दीजिए डायरेक्ट 15, 24 वन जब वही आएगा 24, रिमाइंडर कितना हुआ 24 12 हुआ, तो 24 5 जब 120, आ गया 15 साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, है ना इजी। चलिए क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स, फिर से साइड्स फाइंड करना है जैसे हमने अभी थर्ड नंबर में किया। डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव ईच ऑफ इट्स एंटीरियर एंगल इज 165। अब ये बताइए साइड्स तो हमें पता, अब ये मत सोचिए इंटीरियर का फार्मूला आएगा, ये यही फार्मूला रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, यही है। फ़र्क इतना है कि इसमें एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे गिवन है 24, इसमें आपको इंटीरियर दे दिया गया। तो चलिए हमें तो नहीं पता है कितने साइड्स हैं, कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 5 साइड्स पेंटागन। अब पेंटागन में कोई भी एक एंगल ले लेते हैं, सभी के एक्सटीरियर आप बाहर निकाल दीजिए, सभी के बाहर निकाल दीजिए। हम जानते हैं इसका 72 होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसे मान लेते हैं 165 अंदर है। तो भाई हमें एक कम से कम एक एंगल तो बाहर का चाहिए, क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल चाहिए तभी तो साइड्स बताएंगे ना। देखिए जैसे यहाँ पे अगर एक्सटीरियर एंगल हमें ना गिवन होता तो क्या हम ये फार्मूला सॉल्व कर पाते, नहीं कर पाते। हमें एक्सटीरियर एंगल चाहिए और यहाँ पे हमें गिवन है इंटीरियर, तो पहले हम इंटीरियर से एक्सटीरियर में आ जाएं, सिंपल। फिर वही बात आ गई प्रोटेक्टर वाली बात कि एक लाइन है और इसमें 165 इधर है, तो बताइए इधर कितना होगा, तो x ले लें। तो सबसे पहले आते हैं फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, तो 165 यहाँ पे कर लीजिए प्लस x, और टोटल करेंगे तो कितने डिग्री होता है 180। सो x इक्वल टू 180 माइनस 165, 0 माइनस 5 5, 7 माइनस 6 1, 1 1 कैंसिल, 15 डिग्री। अरे ये तो यही आंसर है 15 डिग्री। तो भाई उसके साइड्स कितने होंगे, 24 डिग्री था तो कितने साइड्स आए 15। तो चलिए देखते हैं इसमें कितना होगा, तो 24 ही होगा। तो चलिए अब फार्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ साइड्स, और क्या फार्मूला था आपके सामने है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे राइट करिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन गिवन एंगल, सिंपल। चलिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360, गिवन एंगल कितना है 15, 15 टू ज़ा 30, फिर वही 4, 15 4 जा 60। अरे ये 24 और 15 तो एकदम पीछे पड़े हुए हैं और वही आंसर आ रहा है, और कुछ तो आ ही नहीं रहा है, कोई भी चेंजेस भी नहीं है। चलिए क्लियर हुआ। अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मतलब उसके साइड्स कितने हुए 24, हम साइड कितने लिए थे 5, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये डायग्राम हमने सिर्फ आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए बताया गया, ठीक है, कि हमें कैसे फाइंड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन, क्या ये पॉसिबल है एक रेगुलर पॉलीगॉन में विथ टू ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22। तो चलिए चेक करते हैं क्या ऐसा डायग्राम हो सकता है जिसके एक्सटीरियर एंगल्स 22 डिग्री हों। तो चेक करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, डिग्री है, तो यहाँ पे हमसे साइड्स की एंगल की बात हो रही है, तो
भाई चलिए पहले हम चेक तो कर लें। नंबर ऑफ साइड्स, फार्मूला तो वही रहेगा, इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जो भी हमने हर क्वेश्चन पे अटेंड किया, अपॉन गिवन एंगल। अगर 360 से डिवाइड होता है तो पॉसिबल है, और 360 से डिवाइड नहीं हुआ तो समझ जाइए वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल तो 360 डिग्री होता है, गिवन एंगल हमें कितना दिया है 22 डिग्री। क्या 22 से डिविजिबल है? चलिए देखते हैं। 2 11 जा, 2 18 जा, 11 से पॉसिबल है नहीं, तो ये जब 22 360 से डिविजिबल नहीं है तो ये पॉसिबल नो नहीं है। तो आप लिखेंगे क्या? नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल because 360 is not divided by किससे? 22 से। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये डिवाइड होता तो श्योर हो जाता, जैसे अभी 24 का हमने किया 15 साइड्स, अगर डिवाइड होगा तो पॉसिबल है। और साथ में ये भी पूछा जा रहा है उसी क्वेश्चन पे, कोई चेंजेस नहीं, वही क्वेश्चन है, इसी से जॉइंटेड ये पूछा जा रहा है क्या इसका इंटीरियर एंगल पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? जब एक्सटीरियर एंगल ही साइड नहीं शो कर रहा है तो इंटीरियर का एंगल कैसे फाइंड होगा? भाई ये बताइए कि मान लीजिए हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, अब इसके सभी कॉर्नर कितने डिग्री होंगे? 90, 100% 90 होंगे, कोई चेंजेस नहीं है अगर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है तो। ठीक है, अब अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, पेंटागन या हेक्सागन या इसका कोई ऐसा डिग्री दे दें जो पॉसिबल नहीं, जैसे देखिए 22 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ अगर हम 22 कर दें तो क्या है? पॉसिबल है? नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो अंदर का एंगल कैसे पॉसिबल होगा? तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो सिर्फ आपको ये राइट करना है इस पर, नो बिकॉज each exterior angles is 180 minus 22। अगर हम 180 से 22 माइनस करें तो कितना आ रहा है? 158, which is not a divisor of 360। ठीक है, 180 से अगर हम 22 भी माइनस करें तो 158 आता है, तो 158 भी वो 360 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन। अब ये बताइए डायग्राम जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन सा है? तो डायग्राम की स्टार्टिंग पॉइंट जो हम बनाते हैं पॉलीगॉन, वो है एक ट्रायंगल। भाई सबसे अगर हम छोटा डायग्राम की बात करें तो ट्रायंगल ही है ना भाई, दो साइड से तो कोई डायग्राम बनते नहीं है। अब बचे 3 स्टार्टिंग, तो वो क्या है? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में बात हो रही रेगुलर, तो हमने आपसे क्या बताया था? रेगुलर का मतलब सभी साइड्स इक्वल हो, तो इसका मीन्स हुआ कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। क्या हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आल्सो यू नो दैट ईच एंगल इज 60 डिग्री, बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अब भाई सभी साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो हम फर्स्ट में राइट क्या करेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल being a regular polygon of three sides has the least measure of interior angle is 60 डिग्री। ठीक है, अब कैसे? अगर भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। अगर आपको डाउट है कि सर 60 कैसे आया, तो इसे एक्स एक्स ले लीजिए। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल इक्वल होंगे। अब एक्स एक्स एक्स, अगर मैं एक्स एक्स एक्स, चलिए यहीं पे राइट कर देते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 180 डिग्री। होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। अगर हम इसे एक्स एक्स ही ले लें तो x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 360। तो x एक्स एक्स 3x 360, सो x इक्वल टू 360 अपॉन 3। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो x की डिग्री कितनी आई, सॉरी 3 साइड्स, तो x की डिग्री कितनी आ गई 1, अरे माफ़ कीजिएगा, हमने हुआ 360 कर दिया 180 एक्सटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो माफ़ कीजिएगा 180 डिग्री होता है ना, तो 180 डिग्री है, तो 3 6 जा 18, वही तो हम सोचे 180 कैसे आ रहा है, 60 हुआ। तो x की डिग्री कितनी हुई, सभी एंगल्स 60 डिग्री। क्लियर? नाउ 6 to b, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब ये बताइए सबसे ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल किसका होगा। देखिए अगर हम बात करें ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल में ईच एंगल्स कितने होते हैं रेगुलर 60, अभी हमने एक्सप्लेन किया। अगर हम क्वाड्रिलेटरल पे आएँ तो ईच एंगल, अगर हम इसे रेक्टेंगल ही रेगुलर मान लें तो स्क्वायर बन जाएगा, तो सभी कॉर्नर कितने होते हैं 90 और बढ़ गए। अगर हम पेंटागन में आएँ तो इसका एंगल्स और बढ़ जाएंगे, मतलब क्या हो जाते हैं, इंटीरियर एंगल बढ़ते हुए जाते हैं। 540 होता है तो जनरली इसके भी एंगल्स आपके आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो अगर हम यहाँ देखें 60 90 और आगे जा रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल कब ज़्यादा होगा, जब ये कम होगा तो एक्सटीरियर ज़्यादा होगा, और जब ये ज़्यादा होगा तो एक्सटीरियर कम हो, इंटीरियर कम होगा। देखिए 60 है तो ये कितना होगा लीनियर पेयर से 120, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा होगा। अगर ये 90 है तो इसका एक्सटीरियर कितना बनेगा 90 ही बनेगा ना। तो देखिए कम होने लग गया कि नहीं हुआ। अगर हम दो ही डायग्राम में समझें तो देखिए इतने में आपको समझ में आ गया होगा। ये 60 है तो भाई वही लीनियर पेयर एंगल, अगर ये 60 डिग्री है सपोज, तो ये कितना होगा 120 होगा। तो सबसे हाईएस्ट ट्रायंगल का ही होता है एक्सटीरियर 120। क्वाड्रिलेटरल में देखिए ये 90 है तो श्योर है बाहर भी 90 होगा, नो डाउट। तो सीधे आप राइट कर सकते हैं यहाँ पे, वी कैन ऑब्जर्व दैट तो आप किससे, फ्रॉम ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी। अभी हम ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी या इक्विलेटरल ट्रायंगल से अभी हम जो पढ़ रहे थे ट्रायंगल, भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की डिग्री अंदर इंटीरियर एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो वी कैन ऑब्जर्व दैट द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज कितना होगा 60, ये है बाहर को x ले लेते हैं, तो 60 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सो x इक्वल टू 180 माइनस 60 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री। तो ये सबसे हाईएस्ट होगा, ठीक है। और किससे, अगर आप राइट करना चाहते हैं हम कैसे किए, तो फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स। चलिए आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ। सो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम उसे सॉर्ट आउट करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।